क्या आप भी उनमें से एक हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग के यूनिट छोड़ के जाते हैं, या मैं बात करूं स्पेसिफिकली मैथ्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्किप करके आते हैं क्योंकि मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स सॉल्व नहीं होती है, मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे और एक तरह तरीके के सवाल जो है अपने आप से डेवलप होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मैथ्स के डर को किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक किसी चीज को हम लोग बारीकी से देखते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक वो चीज जो है बहुत अजीब लगने लगती है, और वही मैथ्स के साथ हमारे पास है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनका डर जो है किस तरीके से हम लोग निकालें, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करके हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उनके मार्क्स हम लोग स्कोर करें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आपके लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पे पेपर 1 की क्लासेस मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक की, साथ में पेपर 2 मैनेजमेंट में मैं आप सभी को केटर कर रहा हूं, जहां पे मैनेजमेंट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे जिनको भी मैथमेटिक्स में इशू आता है या जिनसे भी मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। आई होप आज के सेशन के बाद आप सभी का थोड़ा सा मैथ्स का डर खत्म हो और 2-3 टिप्स मैं आप सभी को दे पाऊं। सबसे पहले तो हम लोग एक गलती करते हैं, जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन हमारा सामने आता है ना, हम लोग क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं हमारे पास कि सर हमारे पास आएगा, सामने से दिख रहा है और हम पे अटैक कर जाएगा। नहीं सर, आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को आप सभी को रीड करना है अपने एग्जामिनेशन में। बट चलो वो तो एग्जामिनेशन की बात हो जाती है, बट स्टार्टिंग में हम लोग किस तरीके से करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को ध्यान में रखनी है और जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा, या मैं बात करूं यूजुअली जो है एकदम से एडवांस अप्रोच जो है सीखना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर मेरा मैथ्स जो है थोड़ा सा वीक है, मेरा ह्यूमैनिटीज वाला बैकग्राउंड है, मैथ्स मैंने क्लास 10th में लास्ट पढ़ी थी, तो थोड़े से एफर्ट्स आपको उस पर्टिकुलर चीज में ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि मैथ्स से यूज टू हुए काफी टाइम हमें हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी अपना जो बेसिक है, अपना जो फाउंडेशन है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। सर फाउंडेशन कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें आप सभी को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि सर सबसे पहले तो आप अपना फोकस करो। मैं नहीं बोल रहा कि अभी सर बहुत कुछ आप सभी को करना है, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहला कदम आप लोग अपनाइए कि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है उनको एटलीस्ट आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक कैलकुलेशन कैसे सर? मैं केवल बात कर रहा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बोलोगे मजाक करोगे कि सर मजाक कर रहे हो आप? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी जो है आप सभी को ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि थोड़ा बहुत अगर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में हम थोड़ा सा स्पीड हमारी बकअप कर लेंगे तो डेफिनेटली चीजें आप सभी के फेवर में हो जाएंगी। क्लास कहाँ पे मिलेगी? ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है जहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक मैंने करवाया, जाके आप सभी देख सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम लोग, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में मेंशन किया, हम लोग एकदम से एडवांस अप्रोच पे जाते हैं। बट आप सभी को स्टार्टिंग में 4 से 5 हमारे मैथमेटिक्स के ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिनमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आप सभी को लेके आनी है। थोड़ा सा उनमें जो है आप सभी को फोकस करना है। जैसे बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास हो जाती है, उसके बाद हमारे लिए कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं जो एक नींव आप सभी की बनाते हैं, जो फाउंडेशन आप सभी के बनाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं परसेंटेज सब्जेक्ट टॉपिक की। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये जो परसेंटेज आप लोग कर लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स में भी आप सभी को फायदा मिलेगा, प्लस डीआई में भी आप सभी को फायदा मिलने वाला है। सही बात है। तो मैथ आपका परसेंटेज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक तीर से दो निशाने आप सभी के यहाँ पे हो पा रहे हैं। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है एवरेज। क्या हो जाता है? एवरेज, यानी कि जिसको हिंदी में औसत हम लोग बोलते हैं। अगेन इसका फायदा आप सभी को डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अभी टाइम एंड वर्क पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं केवल बात कर रहा हूं इफ यू आर अ बिगिनर, तो आपको
स्टार्टिंग में इन तीनों चारों चीजों पे पहले फोकस करना है। जब मकान हमारा बनता है तो डायरेक्ट पहली चौथी मंजिल चल जाती है क्या? नहीं सर, पहले हम लोग नींव हमारी बनाते हैं, फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग करते हैं, इफ इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो सेम आई वांट टू टेल कि आप अपना सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। अब वो कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम जो यूजुअली गलती करते हैं, जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर मैंने एक बार सारी की सारी मैथ्स निकाल दी, फिर मैं 1 महीने के लिए निकालना भूल गया, या मैंने आज मैथ्स करी 4 दिन मैंने छोड़ दिया। नहीं ऐसा करना है। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है सर, आपने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले नहीं पढ़ा और आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया और डेली प्रैक्टिस आप करते थे, एक दिन पहले नहीं पढ़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप सभी के स्ट्रांग होने वाले हैं। बट अगर आपने पूरा अपना प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स नहीं पढ़ा और एक दिन पहले आप लेके बैठ रहे हो, सर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको मैथ्स के क्वेश्चन सही होने से, गलत होने से, मतलब समझ रहे हो कि आपका वहां पे कॉन्सेप्ट वीक होंगे ही होंगे, क्योंकि साल भर हम लोगों ने ये एग्जामिनेशन का जब प्रिपरेशन हम लोगों ने किया था तो प्रैक्टिस जो है हम लोगों ने नहीं करी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखेंगे, डेली रेगुलरली आप सभी को प्रैक्टिस करना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑफ कोर्स हमारे पास 20 यूनिट्स हैं, 10 हमारे पेपर 1 में, 10 हमारे पेपर 2 में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर डेली के 4 घंटे आपको मैथ्स में देना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा टारगेट जो है आप सभी को देना चाहूंगा, डेली के हमें ओनली 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है हमें डेली के ट्राई करने हैं, सिंपल। क्या डेली के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है एक क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी हमारे पास लग जाए, बट उस पल जो है अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, उस पल छोड़ के नहीं भागना है कि यार मेरे से तो मैथ्स नहीं हो रहा है, डेफिनेटली होएगा। थोड़ा सा आप सभी को अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो यानी कि डेली के 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप सभी को क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एक चीज का हमें ध्यान में रखना है, अप्रोच हमें बेसिक टू एडवांस लगानी है, बेसिक टू एडवांस। ऐसा नहीं कि सर हमने जो है लेवल 4 का लेवल 5 का क्वेश्चन उठा के आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहला दूसरा हमारा दिन है, सर नहीं होगा, है ना, डिमोटिवेशन आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग हमारा लेवल अप कर लेंगे क्वेश्चंस का। सिंपल सा ये फंडा होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है जब मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि कभी कभी क्वेश्चन है ना थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार उसको आप पूरा पढ़ लेते हैं तब भी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है। तो एक सिंपल सी चीज, सिंपल सा फंडा जो है आप सभी को यहाँ पे अप्लाई करना है। याद कीजिए आपके स्कूल वाले दिन, उन स्कूल वाले दिनों में क्या होता था, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता ना, फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन की हम लोग बात करें, परिमाप और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, तो टीचर क्या करता था कि सर फॉर एग्जांपल ये आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो टीचर जो है आप सभी को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में से चीजें गिवन है ना, वो लिख देता था कि भैया रेडियस हमें इतना गिवन है, हमें डायमीटर इतना गिवन है, हमें एरिया इतना गिवन है, हमें व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, हमें निकालना क्या। तो सेम मैं आप सभी को बोलना चाह रहा हूं, वही अप्रोच आप सभी इस पर्टिकुलर टाइम पे भी यूज करेंगे। यानी कि कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास क्वेश्चन है, उसको ब्रेक डाउन करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है कि यार ये क्वेश्चन में मेरे काम की है, उसको आप अपना पेन और पेपर जिसमें भी आप सॉल्व करते हैं उसमें लिख लो, फिर क्वेश्चन को जो है वापस से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है, बट यस अगेन जब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसको देख के घबराना नहीं है, बट थोड़ा सा काम होके, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार रीड जरूर करना है और उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। जो भी चीजें हमें गिवन है, जो गिवन है उसको अपनी कॉपी पे लिख लेना है, अपने पेज पे लिख लेना है, और वापस से क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगा, वहां से क्वेश्चन आप सभी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वाली सिचुएशन जब आती है, जब हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो पहला स्टेप आप सभी का होना चाहिए कि सर बेसिक्स हमारा स्ट्रांग हो। अक्सर स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं समझ में आ रहा। देखो एग्जामिनेशन की बात अलग होती है, बिकॉज एग्जामिनेशन में हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए होता है। मान लीजिए एक एग्जामिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट से ज्यादा अगर आपके लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सर उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे जाइए, ठीक है। अगर आपका नहीं सेट हो रहा है तो आप उसको बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो व्हेन यू हैव टाइम। बट जब हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, जब हम चीजों को सीख रहे हैं ना,
तो उस दौरान हमें क्विट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी अगस्त मंथ हमारे पास चल रहा है, तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, वी हैव सफिशिएंट टाइम, जहां पे हम लोग हमारी इस तैयारी को और अच्छे से लेके जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज हमारे पास हो जाती है, सर क्विट नहीं करना है हमें क्वेश्चन को देखते ही, गिव अप नहीं मार देना है कि नहीं क्वेश्चन को मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। वरना मैथ्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, मैथ्स का जो फुल फॉर्म होता है वो सच में बोल देगा। मैथ्स का फुल फॉर्म मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो डेफिनेटली सताने वाली इसकी आत्मा, अगर हमने इसको अच्छे से समझा नहीं। सिंपल सी चीज है यार, मैं तो एक इंसान की बात करता हूं। जब किसी एक इंसान को हमें समझना होता है तो वी जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम, हमें उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, हमें उसको समझना होता है कि उसका क्या पीओवी है, मेरा क्या पीओवी है, क्या हम लोग की वाइब मैच हो पा रही है। सिमिलर विद मैथमेटिक्स, सर मैथ्स के साथ भी हमारा ऐसा है, वी हैव टू गिव टाइम टू मैथ्स, थोड़ा सा टाइम हमें मैथ्स को देना पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठोगे, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज योर फर्स्ट स्टेप। एपी में जाओगे आगे, वहां पे भी सर थोड़ा बहुत मैथ्स हमारे पास आएगा, किसी भी स्टेट का आप दे दो। तो यस, क्यों ना हम लोग अभी से रेडी हो जाए। बस एक छोटी सी मेरी मुहिम है कि सर मैथ्स का डर जो है मैं स्टूडेंट्स के मन में से हटाना चाहता हूं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सभी अपने साइड से थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे, अपने साइड से थोड़ा सा इनिशिएट लेके चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब एक छोटी सी चीज है जो मैं आप सभी से चाह रहा हूं, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बट चीज हमारे पास क्या है जो आप सभी से मैं चाह रहा हूं, व्हाट आई जस्ट वांट फ्रॉम यू पीपल, कि सर आज फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट्स से 20 अगस्त को आप ये वीडियो को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आज तो हमारे पास सर 18-19 अगस्त है, फॉर एग्जांपल 20 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब 20 अगस्त यानी कि अगस्त के 10 डेज हमारे पास हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स हम लोग लगा लेते हैं, मैथ्स का टीचर हूँ, थोड़ा सा मैथ्स की लैंग्वेज में आप सभी को कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कितना टाइम हमारे पास है। ठीक है, सितंबर के 30 डेज हमारे पास हो गए। ठीक है, अक्टूबर के 31 डेज हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं, एंड नवंबर के 30 डेज हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, सही बात है। तो सर ये हमारे पास अप्रोक्स 90 डेज हो गए, ये 10 दिन हो गए, टोटल हमारे पास 100 डेज है। इज इट नॉट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 100 दिन में मैथ्स हम लोग कॉल्स कर ले? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा। इन 100 दिनों में अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये 10 मिनिमम है, मैक्सिमम आप इसको 15, 20, 25 कर सकते हो एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, राइट। मिनिमम अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 100 दिनों के बाद क्या 1000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व आप लोग कर लोगे? मैथ्स के अगर 1000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो सर कोई ताकत नहीं है जो आपका क्वेश्चन को गलत होने से रोक पाए। ये एक्सपेरिमेंट किया है, प्रूव्ड है, आप बिल्कुल देख सकते हो इस चीज को। बट ये है कि सर इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि हमने आज किया 4 दिन हम सो गए, हमने 4 दिन किया 10 दिन छुट्टी। नहीं आएंगी चीजें, गड़बड़ हो जाएंगी। तो अगर आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। इफ यू आर नॉट रेडी तो सर कोई नहीं है जो मैथ्स के क्वेश्चन को सही होने से बचा ले। गलत ही डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट हमारा सही नहीं किया। थोड़ा सा अजीब लगेगा, टीचर ऐसे बोल रहे हैं, बट यस दिस इज द हार्श रियलिटी। तो आई होप आप सभी कोशिश करेंगे मेरे साथ में मैथ्स को हम लोग अच्छे से समझ पाए और मैथ्स को हम लोग इजी बना पाए। ट्रस्ट मी गाइस, मैथ्स बहुत इजी है, मैथ्स बहुत फन है मैथ्स में, अगर हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, और मेरा बस इतना सा मेरी लाइफ में सपना है कि मैथ्स जैसी चीज को मैं थोड़ा सा, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बचपन से बना के रखा है, हमने हमारे इस डर को अंदर बना के रखा है, उसको मैं बाहर निकालूं। और वो डर केवल कब जाएगा, जब आप मैथ्स से दोस्ती करेंगे। और मैं यहीं पे यही काम करने आया हूं कि आपकी दोस्ती करानी है मैथ्स से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सभी किसी भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं JRF अड्डा के, तो बिल्कुल आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट है, तो अगर कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट मुझे देख रहा है या सुन रहा है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट कोर्सेज में आप एनरोल करा सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या JRF अड्डा वेबसाइट पे अगर आप सभी जाएंगे तो सारे पेपर 2 आप सभी के यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपका पेपर 2 है क्लिक करके आप सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, साथ में मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी। तो आई होप आप सभी तैयार हैं मैथ्स पढ़ने के लिए।
मेरी जो क्लास का टाइमिंग होता है थर्सडे एंड फ्राइडे होता है सुबह 9 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे एक बहुत अच्छे सेशन के साथ में मैनेजमेंट की क्लासेस कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारा फड्डा चैनल पे होती है, तो आप सभी वहां पे विजिट भी कर सकते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।